हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है लाइब्रेरी एसोसिएशन का, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन और न्यू एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जिन बच्चों का यूजीसी नेट क्लियर हो चुका है या क्वालिफाइड हो चुका है, उनको ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया। जिन बच्चों का नहीं हो पाया, वो नेक्स्ट क्लास में या इन एसोसिएशन के बाद और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। सो आइए हम अपने एसोसिएशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ यूजीसी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एसोसिएशन के अंदर, आज हम वो डिस्कस करते हैं। सो आवर टॉपिक इज़ रोल ऑफ यूजीसी इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो प्रिपेयर की गई थी वो 1956 में प्रिपेयर करी गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेम एज लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर भी इसका जो रोल है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही महत्व रखता है। फर्स्ट इज यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सबसे पहले काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इट्स अ कमेटी और कमीशन, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूप में यूजीसी को स्टैब्लिश किया गया, जो कि 1956 में स्टैब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से यूजीसी को स्टार्ट किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी या इनकी एजुकेशन के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप किए गए उनको आगे बढ़ाया गया और उसको आगे लेकर जाया गया। फर्स्ट इज डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है कि यूनिवर्सिटी को लाने वाले या डेवलप करने वाला कौन सा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, हेडक्वार्टर काफ़ी बार बच्चों से पूछा जाता है कि यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है या वो कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। सो द आंसर इज़ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में यूजीसी का हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पर मेन डिवीज़न्स या जो यूजीसी के मेन वर्क होते हैं, पॉलिसीज़ होती है, वहाँ क्रिएट की जाती है। इसके अलावा काफ़ी रीजनल सेंटर्स पूरे इंडिया में और कहीं कहीं जगह पर बनाए गए हैं, जहाँ से अच्छे से यूजीसी फॉर्मुलेट कर सके अपनी पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप कर सके। तो वो कौन कौन से रीजनल सेंटर्स हैं इसके? सबसे पहला है कोलकाता, देन भोपाल, देन पुणे, देन गुवाहाटी, देन बेंगलोर एंड लास्ट इज हैदराबाद। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर में क्या डिफरेंस है। तो मेन हेडक्वार्टर जो है, जो उसका मुख्यालय है, वो न्यू दिल्ली में है। बाकी रीजनल सेंटर्स जो कि आसपास रहते हैं और हेडक्वार्टर से जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रही है उसको सर्कुलेट करने में अच्छे से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए मदद करते हैं, ताकि पैन इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अफिलेटेड है यूजीसी के थ्रू वो अच्छे से रेगुलेट हो सके और जो भी उनकी डिमांड्स हैं या जो भी एड्स उनको चाहिए वो सब उनको मिल सके। सो इसी के लिए काफ़ी रीजनल सेंटर्स यूजीसी के बनाए गए हैं, सो दैट यूजीसी की जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से फॉर्मुलेट हो सके। कोलकाता, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, बेंगलोर और हैदराबाद, यहाँ पर इसके रीजनल सेंटर्स हैं। हेडक्वार्टर ओनली इज़ इन न्यू दिल्ली। सो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजीसी। यूजीसी को क्यों प्रिपेयर किया गया, किस कारणवश उसको प्रिपेयर किया गया और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इनको जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अराइव किए जाते हैं कि यूजीसी या कमीशन को क्यों डेवलप किया गया और उसके मेन एक्टिविटीज़ या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सो अगर हम बात करें इसके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की, विच इज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल एड एंड ग्रांट टू यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रमोट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। तो बेसिकली सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है यूजीसी को प्रिपेयर करने का, इस्टेब्लिश करने का? वो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटीज़ को। जिन भी यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल एड चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी बजट है या यूनिवर्सिटी बजट है,
वो जो ग्रांट किया जाता है थ्रू यूजीसी के द्वारा किया जाता है। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिवर्सिटी को कोई भी पॉलिसीज़ या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो भी फंड रेजिंग या फिर फाइनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ रही है वो यूजीसी कंप्लीट करता है। इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिसिपल्स के अंदर, वो भी यूजीसी प्रोवाइड करता है। उसके लिए क्या फ़ंड चाहिए, इसके अलावा सर्विसेज कैसे मेंटेन रहेंगी, कैसे रेगुलेट हो सकती हैं और कैसे न्यू सर्विसेज फॉर्मुलेट हो सकती हैं, ये सब चीज़ों की देखरेख करना भी यूजीसी के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में शामिल है। सो द नेक्स्ट इज़ टू फैसिलिटेट न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़। बेसिकली जब से वो यूजीसी प्रिपेयर किया गया है उसके बाद डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ उसने कवर करी है, डेवलप की है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लाइब्रेरीज़ और मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसीज़। जिस तरीके से डे टू डे लाइफ में चेंजेस आते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट्स आती हैं, इसी प्रकार एजुकेशन के अंदर भी जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं उन सबको रिकॉग्नाइज करना, लेकर आना, फैसिलिटेट करवाना, ये सब भी यूजीसी का ऑब्जेक्टिव होता है। एंड न्यू डेवलपमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिसिपल्स के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाना, न्यू डिग्रीज़, न्यू डिप्लोमाज डिस्कवर करना, ये सब वर्क भी यूजीसी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जस्टिफाई होता है। सो द थर्ड वन इज़ गिव एडवाइस एंड फाइनेंशियल गाइड टू न्यू यूनिवर्सिटीज़। जो भी न्यू यूनिवर्सिटी डेवलप्ड होती है अंडर यूजीसी उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना एंड एडवाइजरी कमेटी की तरह उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज एंड फंक्शंस जो है उनके वो उनको बताना, ये वर्क भी यूजीसी के अंदर ही आता है। फोर्थ वन इज़ फॉर्मुलेट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी की देख रेख के लिए, उसको आगे डेवलप करने के लिए और क्या नए नए उपाय हम कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ यूजीसी। थ्रू यूजीसी जो भी इनके पैनल कमेटीज़ होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, एडमिशन चार्जेस, फीस स्ट्रक्चर, ये सब डिसाइड करना, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ यूजीसी। वर्क एज अ एडवाइजरी कमेटी फॉर यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब यूजीसी फैसिलिटेट किया गया था तो उसके अंदर 3 टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स आए थे, आइदर एकेडमिक एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जहाँ तक बात की जाए कॉलेज लाइब्रेरीज़ की, यूनिवर्सिटीज़ की और रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की, उनमें न्यू फैसिलिटीज़ करना, एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट किए जाते हैं थ्रू एनटीए उनको फॉर्मुलेट करना, ये सब वर्क एज अ एडवाइजरी कमेटी के थ्रू निभाया जाता है। और वो एडवाइजरी कमेटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूजीसी है, जो कि ये फॉर्मुलेट करती है कि किस अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट की जाएगी, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से डिसिपल के लिए एफिलेटेड है जहाँ पे उस टाइप की रिसर्च की जाए। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन फील्ड में कैसे और बेहतर उसको किया जाए, ये सब कुछ की देखरेख करना भी यूजीसी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। सो होप सो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे यूजीसी के। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ यूजीसी। अभी तक हमने जितने भी एसोसिएशन पढ़े हैं या किए हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या तो उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आता है, हेडक्वार्टर आता है, या पेरेंट बॉडी के बारे में आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन अराइव होता है वो फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ के ऊपर अराइव होता है। तो सेम यूजीसी की फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसने क्या क्या फंक्शंस और एक्टिविटी वो करता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो कैसे फॉर्मुलेट करता है उसको, ये सब चीज़ें उसकी फंक्शन एंड एक्टिविटी में डिसाइड की जाती है। सो सबसे पहली जो इसकी एक्टिविटी आ रही है विच इज़ सीडीसी, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। सीडीसी कमेटी जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर प्रिपेयर करी गई थी। सीडीसी कमेटी विच इज़ करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी इन 1990 में सीडीसी को डेवलप किया था यूजीसी ने फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंडर। जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है
उसका क्या प्रोसीजर होगा, बी लिब का क्या प्रोसीजर है, एम लिब का क्या प्रोसीजर है, फर्दर पीएचडी का क्या प्रोसीजर है, प्लस उसमें फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब डेवलपमेंट सीडीसी के थ्रू यूजीसी करता है। इसके अलावा मेन एजेंडा सीडीसी का क्या था, टू रिकंस्ट्रक्ट एलआईएस पॉलिसीज़। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर जितनी भी बेटरमेंट की पॉलिसीज़ हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या कोई भी पुरानी पॉलिसी में बदलाव करना है, वो सब कुछ भी सीडीसी के थ्रू यूजीसी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गिव गाइडलाइंस फॉर एलआईएस स्कूल्स, जो भी डिपार्टमेंट है एलआईएस स्कूल्स के, जहाँ से भी एलआईएस एजुकेशन कंडक्ट की जा रही है, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, कितना अमाउंट ऑफ फ़ी रहेगा, वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ सीडीसी कमेटी। टीचिंग एड्स एंड टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी स्ट्रेंथ, कितने स्टूडेंट्स बी लिब एलआईएस के पार्ट है या फिर एम लिब के पार्ट हैं, प्लस क्या फ़ी स्ट्रक्चर है उसका, वो मेंटेन करना ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी में पैन इंडिया। सो वो डेवलपमेंट थ्रू सीडीसी के द्वारा किया जाता है इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन पुट हुआ है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडीसी, या सीडीसी को किसने इम्प्लीमेंट किया था, सीडीसी कब इम्प्लीमेंट हुई है। सो आंसर इज़ सीडीसी की अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, तो उसकी फुल फॉर्म है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, जो कि सब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए बनाई गई थी थ्रू यूजीसी। डेवलप करने वाली अथॉरिटी इज़ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एंड ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट इज़ 1990। मेन एजेंडा सीडीसी का हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ कमिटी नेम यूजीसी पैनल फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अलावा सीडीसी ने एक और पैनल और एज अ कमेटी डेवलप की, जिसका नाम उसने रखा यूजीसी पैनल। वो भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई, साइंस के लिए बनाई गई, टू डिस्कस चेंजेस एंड डेवलपमेंट फॉर लाइब्रेरी कोर्सेज। लाइब्रेरी कोर्सेज BLIS, MLIS, डिप्लोमा, CLIS, जो भी उसमें सर्टेन चेंजेस होते हैं थ्रू यूजीसी, वो इस पैनल के अंदर डिसाइड किया जाता है एंड देन इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो ये इसकी फर्स्ट एक्टिविटी थी जो कि यूजीसी ने डेवलप करी थी। अब हम दूसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फ्लीबीनेट। इन्फ्लीबीनेट का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। इट्स अ लाइब्रेरी नेटवर्क जो कि अहमदाबाद में है। इन्फ्लीबीनेट इज़ फुल फॉर्म इज़ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि ये जो नेटवर्क है लाइब्रेरी का, ये इस्टेब्लिश किया गया बाय यूजीसी। यूजीसी इसकी पेरेंट बॉडी है जिसने इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इन 1991 में, ताकि वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके लाइब्रेरी यूज़र्स को और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इन्फ्लीबीनेट, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक सोल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये भी थ्रू इन्फ्लीबीनेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा ई शोध गंगोत्री, ये दो ऐसे रिसर्च इन प्रोग्रेस एंड रिसर्च थीसिस डेजर्टेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट अपनी डेजर्टेशंस एंड थीसिस प्रोवाइड कर सकते हैं रिसर्च के अंडर, एंड रिसर्च इन प्रोग्रेस की लिस्ट चेक कर सकते हैं जो भी रिसर्च उनके टॉपिक के अंदर कंडक्ट हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है थ्रू इन्फ्लीबीनेट, जो कि डेवलप किया गया था बाय यूजीसी। फिर इसके एजेंडा की बात करें, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम और नेटवर्क विच प्रोवाइड हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन टू मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर मेंबर्स। इन्फ्लीबीनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि काफ़ी अनदर एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल CSIR, ICSSR, NASDOC, NISCARE, इनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के हैं या अनदर एसोसिएशन से रिलेटेड हैं, उनको भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये जो इन्फ्लीबीनेट
नेटवर्क है ये भी यूजीसी के द्वारा ही डेवलप किया गया था और चलाया गया था। देन नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NIC। NIC इज नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बेसिकली इसलिए डेवलप किए जाते हैं ताकि ईच एंड एवरी फील्ड के स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम और जो भी उनका रिस्पेक्टिव फील्ड है उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। NIC फुल फॉर्म इज नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स। यूजीसी ने काफ़ी सारे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स डेवलप करे सो दैट जो भी अलग स्कॉलर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं लाइब्रेरी के या अनदर फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं वो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे, ये भी एक तरह का नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह वर्क करता है फॉर यूजीसी, इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाने के लिए और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा दूसरा इसका फंक्शन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हम अगर बात करें तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। पहले जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ कर सकते थे सर्कुलेशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, अब हम वो धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं। अब हम जो मोड स्विच कर रहे हैं वो डिजिटल लाइब्रेरी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। डिजिटाइजेशन आजकल लाइब्रेरी ऑटोमेशन का सबसे मेन एजेंडा है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जा सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर्स लाइक ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, इसके अलावा बहुत सारे कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में हैं जो कि यूजीसी अफिलिएट करती है ताकि लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन लेवल पर जा सके और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। Then the last objective is finance assistance to university and college library. The main agenda financial grant provide करना, library budget provide करना, ये सारा जो असिस्टेंट होता है जो भी यूजीसी से अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनको ग्रांट एंड बजट प्रोवाइड करना यूजीसी का मेन फंक्शन होता है, जिसके अंदर जो भी उसकी ग्रांट है या फीस स्ट्रक्चर है उनको मेंटेन करना, प्रॉपर ग्रांट, प्रॉपर अगर लाइब्रेरी सर्विसेज हैं तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर, उनके अंदर लाइब्रेरी मटेरियल, इवन अगर डिजिटल लाइब्रेरी है तो ई सोर्सेज प्रोवाइड करना, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ यूजीसी। तो ये सब फंक्शंस जो थे बेसिकली लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट थे और यूजीसी के लिए भी प्रोवाइड किए गए थे। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और हैं जो यूजीसी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यूजीसी इन्फोनेट करके एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया भी चलाती है, दैट इज़ लाइब्रेरी कंसोर्सिया। बेसिकली लाइब्रेरी कंसोर्सिया इज़ अ रिसोर्स शेयरिंग ग्रुप। डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज रिसोर्स शेयरिंग ग्रुप चलाते हैं सो दैट वो अपने रिसोर्स को शेयर कर सके और दूसरों के रिसोर्स को एक्सेस कर सके। सेम एग्जांपल यूजीसी इन्फोनेट करके भी एक ई कंसोर्सिया लाइब्रेरी ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है यूजीसी अफिलिएटेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को, सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस वो करना चाहते हैं वो ईच एंड एवरी वेबसाइट पर उनको एक्सेस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते थे तो हमें क्या करना होता था, लाइब्रेरी में जाकर बुक एक्सेस करना पड़ता था। पर आजकल ई रिसोर्सेज आने की वजह से क्या हुआ है, वो चीज़ें हमें 24/7 नेट पर मिल जाती है, हम उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। एक बुक को, एक डॉक्यूमेंट को बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट वन टाइम पे एटलीस्ट यूज़ कर सकते हैं कितनी भी बार। आप उसको एक्सेस कर सकते हो थ्रू योर फ़ोन, थ्रू योर डेस्कटॉप। बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था जब ट्रेडिशनल अप्रोच चलती थी। इसी के अकॉर्डिंगली, इसी को आगे बढ़ाते हुए लाइब्रेरी कंसोर्सिया एक ऐसा फॉर्मेट आया जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें लाइब्रेरी ए एंड लाइब्रेरी बी, लाइब्रेरी ए के पास 50,000 ऑफ रिसोर्सेज है, लाइब्रेरी बी के पास 1 लाख ऑफ रिसोर्सेज है। जो इनके पास रिसोर्सेज हैं ए लाइब्रेरी के पास, वो बी लाइब्रेरी के पास नहीं है, बट जो यूज़र हैं वो दोनों के सेम है। मतलब अगर वहाँ पर जो यूज़र एक्सेस करने वाले हैं वो साइंस स्ट्रीम के हैं
तो लाइब्रेरी बी के भी साइंस स्ट्रीम के हैं। सो दोनों बच्चों की इंफॉर्मेशन नीड्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो जहाँ लाइब्रेरी ए के पास 50K था, सिमिलरली लाइब्रेरी बी के पास 1 लाख डॉक्यूमेंटेशन था। जब हम कंसोर्सिया के थ्रू इनको मिला देंगे तो दोनों लाइब्रेरी आपस में एक दूसरे के रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। सो अगर लाइब्रेरी के बी का कोई यूज़र लाइब्रेरी ए के रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है और अपनी इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है, तो वो थ्रू लाइब्रेरी कंसोर्सिया प्लेटफॉर्म के वो एक्सेस कर सकता है। सो ये इनिशिएटिव भी यूजीसी इन्फोनेट के थ्रू स्टार्ट हुई थी बाय यूजीसी एंड इन्फ्लीबीनेट। इनमें यूजीसी एफिलिएटेड सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेंट है, सो दैट वो अपने सारे रिसोर्स शेयर करते हैं एंड जो भी उनके यूज़र हैं उसको एक लाइब्रेरी के रिसोर्स को छोड़ के, अभी पहले जब वो यूज़ कर सकता था तो वो सिर्फ अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या फिर अपने कॉलेज लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन एक्सेस करता, बट अब कंसोर्सिया प्लेटफॉर्म के अंदर आके वो सारा इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर पा रहा है, जिस वजह से उसकी जो भी इंफॉर्मेशन नीड है वो बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये एक इनिशिएटिव था जो कि यूजीसी नेट ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा जितनी भी हमने सर्विसेज इसके अंदर पढ़ी वो भी सारी यूजीसी के अंदर इन्वॉल्व है। यूजीसी भी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बहुत बड़ी एजेंसी और कमेटी है जिसके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इवन कॉलेज एंड एकेडमिक लाइब्रेरी को कैसे चलाना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश करना है, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस हैं या अनदर कोई भी डेवलपमेंट है, न्यू यूनिवर्सिटी लेकर आनी है, न्यू सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व करने हैं, उन सब से लेके ईच एंड एवरी कॉलेज की लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़ को देखना है। ये सब चीज़ें मिलाकर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके अलावा उसके जो अनदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे LIS और UGC फ्यूफिल करता है। इसीलिए UGC प्रिपेयर करी गई थी 1956 में, सो दैट यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी दिक्कतें आए या उनके अंदर कोई भी थ्रेट्स आ रहे हैं, इसके अलावा कोई न्यू डेवलपमेंट्स उसमें इंट्रोड्यूस करनी है, इन सब का चार्ज कोई एक एसोसिएशन या कमीशन ले, जो कि UGC लेती है। तो एक बार हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, जो इसके की पॉइंट्स हैं। UGC University Grant Commission, year of establishment is 1956, developed by Ministry of Education, Government of India and Department of Higher Education. Headquarter is in New Delhi. इसके अलावा रीजनल सेंटर्स कोलकाता, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब इनके रीजनल सेंटर्स है। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटीज़ को एंड कॉलेजेस को। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ डेवलप करना, स्टैब्लिश करना यूनिवर्सिटी के अंदर, एडवाइस करना एंड फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करना न्यू यूनिवर्सिटीज़ को। इसके अलावा फॉर्मुलेट करना रूल्स एंड अनदर डेवलपमेंट्स जो भी लाइब्रेरी के हित में हो या यूनिवर्सिटीज़ के बेनिफिट के अंदर हो। देन वर्क एज अ एडवाइजरी कमेटी फॉर यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन फील्ड में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेन डेवलपमेंट्स करना और उसको इन्हेंस करना, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। CDC जो इसकी सबसे पहली डेवलपमेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए बनाई गई थी। CDC इस्टेब्लिश हुई थी 1990 में बाय UGC। मेन एजेंडाज आर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना LIS स्कूल्स को और डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस को, टीचिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करना, टेक केयर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड फैकल्टी स्ट्रेंथ। इट ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ कमेटी नेम्ड एज UGC पैनल। CDC ने ही एक और कमेटी डिफाइन की थी विच इज़ UGC पैनल, जो कि डिसीज़न लेती है ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट पे और उसके कोर्सेज या उसमें क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स करनी है, आइदर इन BLib, आइदर इन MLib, आइदर इन CLIS, वो सबको डिफाइन करना। देन इन्फ्लीबनेट को स्टैब्लिश करने वाला एसोसिएशन भी UGC ही है, जो कि 1991 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय UGC। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का जो हेडक्वार्टर है विच इज़ इन अहमदाबाद।
एंड इसका भी जो प्रोवाइडेबल या सर्विसेज हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. एंड द लास्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स कहीं कहीं जगह पर डेवलप करना. मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जो भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए जो भी सर्विसेज या जो भी डेवलपमेंट्स उसके लिए चाहिए वो UGC प्रोवाइड करता है. फाइनेंशियल असिस्टेंट टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी, इसके अलावा फाइनेंशियल बजट, फाइनेंशियल एड या ग्रांट ये भी UGC के थ्रू प्रोवाइड की जाती है उसके एकेडमिक कॉलेज लाइब्रेरीज़ को एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ को. सो ये आपका जो टॉपिक था UGC ये यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके अंदर जो बेसिक डेवलपमेंट्स थी, जो बेसिक पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किया आज. इसके अलावा काफ़ी एसोसिएशन अभी और रहते हैं जो हम इसके बाद प्रिपेयर करेंगे और इसके ऊपर वीडियोस डेवलप करेंगे. होप सो कि आपको UGC का मतलब या उसकी फंक्शन एंड एक्टिविटी अच्छे से समझ आई हो. सो इसके बाद के एसोसिएशन विच इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप UGC नेट की इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें एंड शेयर करिए. थैंक यू.